कार्तिक माह चल रहा था। मंदिर में पंडित जी गंगा स्नान की कथा कह रहे थे। सरजू भी कथा सुन रहा था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और पृथ्वी पर बहने को तैयार हो गई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और तब से माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। गंगा स्नान के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। सब लोग गंगा माँ की जय बोलते हैं। सरजू सोच में पड़ जाता है। माँ की भी आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान पर हरिद्वार जाने की, पर वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। कुछ दिन बाद गंगा स्नान है, मैं किसी भी तरह इस बार माँ की इच्छा जरूर पूरी करूँगा। हे गंगा मैया मेरी मदद करना, बस किसी तरह इन कुछ दिनों में मैं पैसे जोड़ लूँ। सरजू घर आ जाता है। उसे उदास देख उर्मिला पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? उर्मिला, अगले हफ्ते गंगा स्नान है। मैं सोच रहा था माँ की आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान जाने की, इस बार वो पूरी कराते, पर मेरे पास अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा। तुम निराश मत हो, हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत मजदूरी करेंगे। देखना 1 हफ्ते में हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। उर्मिला की बातों से सरजू के मन में हिम्मत आ जाती है और वो दोनों जहाँ भी काम मिलता वहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ने लगे। सुनो जी, गंगा स्नान को 1 दिन बचा है। हमारे पास इतने पैसे जुड़ गए हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा सके। सब गंगा मैया की कृपा है उर्मिला, उनके आशीर्वाद से ही हम ये धन जोड़ पाए हैं। सरजू और उर्मिला माँ गंगा का नाम लेकर हरिद्वार के लिए घर से बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवी गंगा। आइए देवर्षि नारद, पधारिए। देवी गंगा, आपका परम भक्त सरजू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ गंगा स्नान के लिए निकला है। देवर्षि नारद, सरजू ने मेरा नाम लेकर बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं ताकि वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, पर मैं अपने भक्त सरजू की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ, जिसमें आपको भी मेरा साथ देना है। मुझे देखना है मेरा भक्त मुझ पर कितना विश्वास रखता है और वह मेरी परीक्षा में सफल होता भी है या नहीं। जैसी माँ गंगा की इच्छा। आप धन्य हैं देवी गंगा। इसके पश्चात देवी गंगा सरजू की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर पहुँचती है। सरजू और उर्मिला हरिद्वार की बस में बैठने ही वाले थे, एक औरत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, मेरी मदद करो भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने बच्चे को हरिद्वार लेकर जाना है। मंदिर के पंडित जी ने कहा है अगर ये हरिद्वार में बहने वाली पावन गंगा में नहाएगा तो इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे अपने बेटे को लेकर हरिद्वार जाना है। ये देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके शरीर पर दाने निकल आए हैं। तुम तो दोबारा फिर जा सकते हो, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा अपने बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी पर कोई भी मुझे बस में नहीं चढ़ने दे रहा, किसी ने मुझे अपनी टिकट नहीं दी। सुनो जी, आप किस सोच में पड़ गए? हमने बहुत मेहनत से ये रुपए कमाए हैं और आज माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आया है। चलिए, बस जाने का समय हो रहा है। उर्मिला, हम अपनी टिकट इस बहन को दे रहे हैं। इस टिकट से ये और इसका बेटा हरिद्वार जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं माँ की इच्छा अगले साल पूरी कर लूंगा। माँ गंगा ने चाहा तो मुझे हरिद्वार में उनके दर्शन अवश्य होंगे। ये लो बहन, हरिद्वार की टिकट और कुछ धनराशि अपने पास रखो। मेरी जगह तुम अपने बेटे के साथ हरिद्वार हो आओ और माँ गंगा का नाम लेकर अपने बच्चे को गंगा नदी में स्नान करवाना। देखना देवी गंगा तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। उस औरत को अपनी टिकट देकर सरजू और उर्मिला थोड़ी दूरी पहुँचते हैं, तभी उन्हें वो औरत अपने सामने दिखाई देती है। अरे आप गई नहीं, बस तो निकल गई होगी, बस जाने का समय हो रहा है। सरजू, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, तुम बहुत दयालु हो सरजू। देखते ही देखते वो औरत देवी गंगा के रूप में आ जाती है और उसके साथ खड़ा बालक देवर्षि नारद के रूप में आ जाता है। नारायण नारायण। देवी गंगा, आपने मुझे ये पात्र देकर सचमुच धन्य कर दिया। सरजू आपका परम भक्त है और साथ ही बहुत दयालु भी, ये तो आज साबित हो गया।
देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं सरजू, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इसी तरह सदैव अच्छे कर्म करना। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। ये लो तुम्हारी टिकट और धनराशि, और गंगा स्नान के दिन मेरे पावन जल में स्नान करो। तुम्हारी माता की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। सरजू और उर्मिला देवी गंगा और देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सरजू और उर्मिला को दर्शन देकर देवी गंगा और नारद मुनि अंतर ध्यान हो जाते हैं। सरजू धनराशि वाली पोटली खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे रुपए थे। इतने रुपए तो सरजू ने उस महिला को दिए ही नहीं थे। सरजू माँ गंगा को धन्यवाद कहता है और उसके पश्चात वो और उर्मिला दोनों गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं। सरजू उर्मिला के साथ गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा और आराधना करता है और अपनी माँ को याद करके पूजा पाठ करवाता है। उस दिन से माँ गंगा के आशीर्वाद से गंगा स्नान करके सरजू और उर्मिला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं।